ये कितने गलीज लोग। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 सहाफ़ियों को और 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो दहशतगर्द करार दिया है। अब ये जाएंगे आर्मी ताकतों के पास, अब ये जाएंगे रेड नोटिस लेकर कि जी हमारे दहशतगर्द छुपे हुए हैं तुम्हारे ममालिक में। आप तरजीहात देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हम कम से कम अपने माफिया ज़मीर को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे हालात ये हैं कि आप पाकिस्तान में ना भी हों तो सच नहीं बोल सकते। इतना बड़ा जुर्म है पाकिस्तानी होना। मुझे नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। चाहिए इतना फनी मुल्क है, ये इतना अजीबोगरीब मुल्क है कि मैं कोई 6 लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि पे की बजाय इसका नाम चे से शुरू होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते। साथियों, पाकिस्तान में इतनी गलीचिता होती है कि पूछने को नहीं। आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि 4 पाकिस्तानी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और इतना ही नहीं, 2 मेजर रिटायर्ड जनरल जो हैं उनको भी गिरफ्तार करके फांसी की सजा जो है सुना दी गई और इनको दहशतगर्द जो है वो करार दिया गया है। अब ये जाकर के अपने आर्मी लोगों को दिखाएंगे, सबको जाकर दिखाएंगे कि ये दहशतगर्द थे, ये दहशतगर्दी कर रहे थे, इसलिए जो है हमने इनको फांसी की सजा सुना दी गई। और बात ये है, मुद्दा बेसिकली ये है क्योंकि ये पाकिस्तान की धीमे धीमे करके सारी पोल खोल रहे थे, सारी चिट्ठी जो है पाकिस्तान के गुप्त राज जो है वो सब सामने ला रहे थे। इस वजह से इनको जो है फांसी की सजा सुना दी गई है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और इतना ही नहीं, अब इनको एक और नया मुद्दा मिल गया है पाकिस्तान की आवाम को डराने का। तकरीबन 5 लोगों को मजमूई तौर पर 35 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। इनको दहशतगर्द करार दिया है। अब ये जाएंगे आर्मी ताकतों के पास, अब ये जाएंगे रेड नोटिस लेकर कि जी हमारे दहशतगर्द छुपे हुए हैं तुम्हारे ममालिक में। और जज सिप्रा साहब को गुस्सा इतना ज़्यादा था हमारे ऊपर डिजिटल टेररिज्म करने का कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा हमें सज़ा जो है वो सुनाई। आप तरजीहात देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप तरजीहात देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चाहिए इतना फनी मुल्क है, ये इतना अजीबोगरीब मुल्क है कि मैं कोई 6 लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि पे की बजाय इसका नाम चे से शुरू होना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी की बजाते हैं, बीजीएफ की, बीजेपी की बजाते हैं, सबकी बजाते हैं। ये सुपीरियॉरिटी है इंडिया के पॉलिटिकल मॉडल की, पाकिस्तान और जो 77 बरस की मसलसल डेमोक्रेसी है वर्सेस द मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म इन पाकिस्तान, जहाँ एक आदमी पागल हो जाए तो पता नहीं वो कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा आ जाए थोड़ा सा जनरल मुशर्रफ की तरह का तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं, वो पागल आ जाए तो फिर कुछ भी हालात जो हैं वो हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तानियों को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के ये टोटल कोई 25-30 ममालिक को अगर आप निकाल दें, पूरी रूह ज़मीन के ऊपर एक ही डेवलपिंग वर्ल्ड है जहाँ गुर्बत भी है, जहाँ बड़े मसले हैं, लेकिन वहाँ मसलसल जमहूरियत चल रही है जहाँ भी नहीं तोड़ती चाहे जाए कि कोई दहशतगर्दी के दफात लग सकें, तो इसलिए उन्होंने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। अब ये एक नया तरीका अपनाया गया है कि कि जी दहशतगर्दी की सज़ा कर दी। अब वो ये वाला रूट इख्तियार करने की कोशिश करेंगे कि इनको, क्योंकि ये सज़ा याफ्ता हैं, तो इसके लिए इनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ लगाई जा सकें, उनके लिए फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ खड़ी हो सकती हैं। इसी को बुनियाद बनाकर गालबन वो यूट्यूब को भी अप्रोच करेंगे ताकि इनके चैनल्स बंद करवाए जा सकें और उनके लिए गाहे बगाहे मतलब पे दर पे मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। तो अवैसी साहब हैं, उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। और पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या है, ज़रा उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ख़तरात जो है वो कहाँ पे मौजूद हैं। गोला आके एक गिरेगा और एक इधर से बम गिरेगा और पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी होना, मुझे किसी ने फिल्म बनाई थी चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड की कहानी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अफसोस ये होता है कि आप में से इतनी बड़ी तादाद में लोग बेशरम और मुनाफिक हैं कि आपको ये सारी सूरत हाल देख के शर्म नहीं आती। उसके बावजूद आप कहते हैं वो हिंदुस्तान में 4 मुसलमानों के साथ ये हो गया, फ़लाँ चीज़ होगी। हिंदुस्तान में की जमहूरियत में रूल ऑफ लॉ है, वहाँ एक हिंदुस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो अपोजिशन भी वहीं रहती है, उनको भी वहाँ से को दौड़ के बरतानिया में जाके पनाह नहीं लेनी पड़ती। अदालतें मौजूद हैं, आपको इंसाफ मिल सकता है।
प्रॉब्लम वही है कि अगर कोई ऐसा एक तरीका इख्तियार किया गया जो कि गैर पार्लिमानी, गैर अदालती और गैर इंसानी है, वहाँ पे फिर सबको अपनी बचत करने की ज़रूरत है। और दहशतगर्दी के हवाले से यूरोप में, अमेरिका में, इवन दो यूरोप में फिर भी कुछ बेहतर थे कवानीन, बरतानिया में भी बेहतर थे, लेकिन दहशतगर्दी जब आती है ना सामने तो सारे राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। अगर आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं तो आपके बुनियादी इंसानियत को खत्म कर दिए जाते हैं। आपको इंटरोगेट करने के लिए गैर कानूनी तौर पे भी रखा जा सकता है, आप पे कोई कानून अप्लाई नहीं होता। इनकी अटेम्प्ट तो भोंडी है, कामयाब होती नजर नहीं आ रही, लेकिन सवाल एक है, क्या ये अटेम्प्ट किसी आलमी ताकत के कहने पर की गई है कि यार हमें कुछ चीज तो दो ताकि हम जब ये कदम उठाएं तो हम बता सकें कि तुम्हारी अदालत का एक फैसला है कि ये दहशतगर्द हैं, ताकि जब हम ये कदम उठाएं तो यूरोपीय यूनियन को बोले ना, कोई यूनाइटेड नेशन में आवाज ना उठा सके, कोई इसको चैलेंज ना कर सके, किसी अदालत में जाए तो हम वहां साबित कर सके। क्योंकि देखें, जब ये किसी को डिपोर्ट करने का कहेंगे तो लोग ऐसे बैठे तो नहीं होंगे ना टांग पे टांग रखे, वो वकील करेंगे, वो किसी अदालत में चैलेंज करेंगे। जब तक अदालत अलाउ नहीं करेगी, भेजा नहीं जा सकेगा, तो अदालत में फिर पाकिस्तानी अदालत का फैसला पेश किया जाएगा। मान है वहां का और कितने जुल्म होते और अवैसी डट के खड़ा है। क्या ये मुमकिन किया जा सकता है? कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये इंडिया के अंदर होप्स बहुत हाई हैं कि हम इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। भाई कर सकता तो दे कैन ट्राई करें ना। तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। इंडिया के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेजुएला जा सकता है और वहां से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अजहर को और ये जो 26/11 वाले थे इनको नहीं लेके आ सकते? मोदी साहब आपको कौन रोकता है? मोदी साहब आप ये क्यों नहीं करते? ये जरा अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम। ये मुमकिन किया जा सकता है? कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? जस्ट एक सवाल है। उन्होंने कहा जी ट्रंप ने अगर उसको अबडक्ट कर ली, सऊदीज यमन में जा सकते हैं, तो आए थे इंडियंस, मई में आए नहीं थे? मतलब ये क्या मतलब, आप असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बड़े जो है ना वो शरारती बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने देखा नहीं था कि वो आए थे? वो बिल्कुल आए थे, मोदी साहब आए थे, उन्होंने आके जनाब पूरा इधर। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये सब कैसे अपने गलीजता दिखाते हैं, कैसे अपना दिमाग लगा के माइंड गेम, इन सब चीज़ों में इनका बड़ा माइंड गेम चलता है कि कैसे पाकिस्तान की जो पोल पट्टी खोल रहा है उसको हम लोग दहशतगर्द करार दे देंगे और कह देंगे हमारे यहाँ तो ये दहशतगर्दी कर रहे थे, हम तो पाकिस्तान मुल्क की रक्षा कर रहे हैं, हमने देखो दहशतगर्द पकड़े हैं, 4 दहशतगर्द हैं जो ये कर रहे थे बैठ करके। तो बेसिकली इनका ये मुद्दा है कि जो 4 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जो कि पाकिस्तान की सच्चाई जो है वो बता रहे थे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, उनको जो है इन लोग ने गिरफ्तार कर लिया, फिर उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब आपको हाल ही में याद होगा कुछ समय पहले साल 2025 में पाकिस्तानी चैनल्स जो थे, जितने भी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, जितने भी पत्रकार थे जो पाकिस्तान का साइड लेने के बजाय इंडिया का पूरा साथ देते थे, तो उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया था, उनको भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। तो बाद में इनकी बेल जो है वो करवा दी गई थी, लास्ट वार्निंग देकर के कि आप जो है पाकिस्तान का कंटेंट डालिए, पाकिस्तान की तारीफ करिए, ना कि इंडिया की तारीफ करिए, दोनों को कंपैरिजन ना करिए वरना आपके साथ यही फिर से होगा। और आपने देखा होगा तब से उसके बाद से वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो आज तक दिखाई नहीं दिए गए हैं। मैं बात कर रही हूँ सना अहमद करके एक हैं और एक निर्मा करके उनका नाम था, जो कि ये पाकिस्तानी पत्रकार थे। अब इनका नामो निशान नहीं रहा, इंडिया में लोग भी इनको देखना बंद कर चुके हैं क्योंकि अब जो है इंडिया की सरकार ने जो है इनको बैन करके रखा हुआ है इस वजह से। तो यही एक वजह है कि ये पाकिस्तानियों ने अब नया दूसरा माइंड गेम खेलना शुरू किया। जो भी पाकिस्तान की बुराई करेगा, जो पाकिस्तानी पत्रकार है
उसको दहशतगर्द करार दे करके हम उम्र कैद की सजा सुना देंगे। तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी जो है वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, और इसी वजह से पाकिस्तान में और ज़्यादा हंगामा मच उठा है।